हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने ख़साइस कुबरा में के हवाले से वो लिखा है कि हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, एक ज़रब तुझे यहाँ लगेगी और एक यहाँ लगेगी। तो आपने दोनों कनपट्टियों की तरफ इशारा किया कि जहाँ मौला अली को शहादत के वक़्त ज़ख़म लगने थे। फरमाया इतना खून निकलेगा कि तेरी दाढ़ी जो है वो खून से लथपथ हो जाएगी। और उसी दिन से मौला अली शेर खुदा ने ज़िरा पहननी छोड़ दी थी। ग़ुलामों ने अर्ज़ किया, हुज़ूर आप ज़िरा नहीं पहनते। फरमाया मेरी दाढ़ी अभी स्याह है, जब ये सफ़ेद हो जाएगी तो वो देखी जाएगी। हाकिम ने हज़रत अनस से रवायत किया है कि हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हज़रत मौला मुश्किल कुशा बीमार हो गए तो आपका पता करने के लिए या इयादत करने के लिए तशरीफ़ ले गए। तो कुछ लोग मौजूद थे, सैयदना फ़ारूक आज़म, उन्होंने ख़दशा ये ज़ाहिर किया कि हो सकता है कि मौला अली शेर खुदा इस बीमारी से इंतकाल फरमा जाएँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इन्नहु लन नमूत इल्ला मक़तूलन। फरमाया कि इसको कत्ल किया जाएगा, यानी कि शहीद किया जाएगा, ये इस तरह फौत नहीं होंगे। हज़रत सुहैब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा को ये फरमाया अली, पहले लोगों में से बदबख्त कौन था? यानी कि वो बंदा सबसे ज़्यादा बदबख्त था। अल्लज़ी यक़रा नाक़त सालिहिन, कि वो कि जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूँचें काटी थी। और फरमाया मौला अली ने तो ये फरमा दिया, अल्लाह उसका रसूल ज़्यादा जानता है। तो हुज़ूर सरवर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली की तरफ इशारा किया। फरमाया बदबख्त वो बंदा होगा कि जो तुझे कत्ल करेगा, जो तुझके ऊपर जो है वो तलवार चलाएगा। ग्रामी कर हज़रात, सफ़र शहादत मौला अली को शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रवायत किया कि इमाम आशिका इमाम में शुजात अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम मिला भी है, सवारी भी मांगी है। तो आपने शेर पढ़ दिया। मफहूम ये था कि मैं तो इसकी ज़िंदगी का ख्वाहिशमंद हूँ, जब कोई ये मेरे कत्ल का इरादा रखता है, जबकि तेरा मददगार वो होगा जो रसूल अकरम ने बताया हुआ था। तो आपने इशारा करके फरमाया कि ये मेरा कातिल है। तो कहा, हुज़ूर इसको कत्ल नहीं कर देते? फरमाया अगर इसको कत्ल कर दूँ तो फिर मुझे कौन कत्ल करेगा? ही आपकी शहादत की तैयारी हो चुकी थी कि 3 शख्स थे कि जिन्होंने ये मशवरा किया कि इस्लाम की तारीख़ को मिलिया मेट कर दिया जाए। तीनों बंदों ने मशवरा किया कि 3 शख्सियात हैं, उनको कत्ल करवाना। उनमें से एक शख्स था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम। ये बीमार हुआ, कूफे में एक घर में पहुंचा, शादी थी, एक औरत पे नज़र पड़ी, उस पर फ़रेफ्ता हो गया, जिसका नाम कताम इब्ने बिनते असबा तमीमी है। तो उसने अपना मुद्दा उसको बयान कर दिया कि मैं तो तेरा आशिक हो गया हूँ। तो उसने मुद्दा रखा कि इतना मैं हक महर लूँगी, इतने पैसे लूँगी, 3000 दिनार, एक ग़ुलाम और एक लोंडी, और साथ मौला मुश्किल कुशा का कत्ल है। अल्लाह अकबर। इसी सुबह जो मौला मुश्किल कुशा अपने घर से नमाज़ पढ़ाने के लिए तो निकले तो बतखें चीखना शुरू हो गईं। बतखें बोल रही थी। एक बंदे ने पीछे करना चाहा, फरमाया छोड़ दो, ये नोहा कुना है, ये रो रही हैं, अली की शहादत होने वाली है। ग्रामी कर हज़रात, मौला अली मुश्किल कुशा मस्जिद में तशरीफ़ ला रहे थे। ये अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम कि जिसने ये लिख के दिया हुआ था कि उस औरत को कि मैं अली को कत्ल कर दूंगा, मेरे से शादी कर, तो वो औरत राज़ी हो गई है। तो इसने तलवार ली है, हथियार लिए, जहर आलूद किया मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा कि जिनका चेहरा देखना इबादत है, जिनकी मोहब्बत अहन ईमान है, जिनकी मोहब्बत के बगैर बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अली की मोहब्बत ना हो तो बंदे का नामा एमाल से आए उनकी मोहब्बत के बगैर। तो सुबह का जब वक्त हुआ, मौला अली शेर खुदा नमाज़ पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए, तो उसने सर पे जहर में बुझी हुई तलवार मारी, शिद्दत के साथ जो आपके दिमाग तक पहुँच गई। और 21 रमज़ान मुबारक को सुबह के वक़्त हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा दुनिया से शहादत के मर्तबे पे फ़ायज़ हो गए। उसको पकड़ा गया, मुजरम को, आपको शरबत दिया गया, फरमाया मेरे कातिल को पिला दो। उसने पीने से इनकार कर दिया। मौला उल मुस्लिमीन, इमाम आशिका, अख़ी रसूल, ज़ौज बतूल, 21 रमज़ानुल मुबारक को आपकी शहादत है। उनकी शहादत हमारे लिए बहुत से असरार और रमूज़ छोड़ के जा रही है कि वो कितनी अज़मतों
और शानों वाले थे। जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ने मकाम शहादत अता फरमाया। फिर आपको गुस्ल दिया गया। गुस्ल देने वालों में मौला हसन पाक थे, मौला हुसैन पाक थे और अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार थे। और आपको गुस्ल दिया गया और मोहम्मद बिन हनफिया पानी डालते जाते और 3 कपड़ों में आपको कफ़न दिया गया। हज़रत इमाम अली शेर खुदा आपके बेटे हज़रत इमाम हसन ने आपका नमाज जनाजा पढ़ाया। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा कि हुजूर के साथ दफन कर दिया जाए। अलगरस आपको नजफ़ अशरफ में दफन कर दिया गया। आज भी आपका मज़ार अक़दस लोगों के लिए एक फैज़ का दरिया बहा रहा है। ग्रामी के नज़ात 21 रमज़ान मुबारक हज़रत मौला अली शेर खुदा की हमें शहादत का एक सबक छोड़ के जा रहा है। अल्लाह करीम मौला अली शेर खुदा के ज़िक्र और उनकी नज़र इनायत के सदक़े हमारी मुश्किलें आसान फरमाए, हमारी परेशानियाँ दूर फरमाए।